प्रियो, पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा का दान या पवित्र आत्मा का पाने के विषय में, पवित्र आत्मा को पाने के विषय में और पवित्र आत्मा के अभिषेक के विषय में आज जो कलीसिया में गड़बड़ी मची हैं, जैसा कि आप जानते हैं, आज ही नहीं सदियों से चलते आ रही ऐसी गलत शिक्षाएं बहुत सारे हैं जो आज भी फिर दोहराई जा रही हैं। और विशेषकर पवित्र आत्मा के विषय में, पवित्र आत्मा का पाना और पवित्र आत्मा का अभिषेक, ये दोनों भी अलग अलग विषय हैं। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको आज इस विषय को लेकर मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझको जो अपने वचन का ज्ञान दिया है, उन वचनों को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा का पाना और पवित्र आत्मा का अभिषेक, ये दोनों भी अलग अलग विषय हैं। लेकिन लोग सिखाते हैं कि बपतिस्मा के दिन हमें पवित्र आत्मा मिल जाता है। हाँ, ये सच है कि बपतिस्मा के दिन जब हम मन फिराकर विश्वास करके बपतिस्मा ले लेते हैं आज्ञा के अनुसार, हमें पवित्र आत्मा मिल जाता है। इसके विषय में पौलुस कहते हैं, आइए हम पढ़ेंगे, कुरिन्थियों की पत्री में जाएंगे। कुरिन्थियों की पत्री, उसकी पहली पत्री, कुरिन्थियों के नाम लिखी गई पहली पत्री, उसका 12 अध्याय में हम देखते हैं पौलुस के द्वारा वचन कहता है 12 अध्याय 13 वचन में लिखा है, ध्यान दीजिए, लिखा है 13 वचन कहता है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। उसके बाद और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया है। एक ही आत्मा पिलाया गया है। वो कैसे? बपतिस्मा के द्वारा। बपतिस्मा के द्वारा हम सबों को एक ही आत्मा पिलाया गया है। और इसी विषय को लेकर आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। प्रेरित के कार्य उसका 2 अध्याय और 38 वचन में देखते हैं। प्रेरित पत्रस जब सुसमाचार सुनाया, यीशु मसीह के बलिदान का सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार सुनाने के बाद कम से कम 3000 लोगों ने उस दिन बपतिस्मा लिए हैं। और लोग सुसमाचार सुनने के बाद वे कहने लगे, क्योंकि उनके हृदय छिद गए, और बाकी प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? अब उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? तो 38 वचन में पत्रस कहते हैं, पत्रस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। बपतिस्मा के दिन हमें पवित्र आत्मा का दान प्राप्त हो जाता है। पौलुस के द्वारा वचन कहता है कि बपतिस्मा के द्वारा हमें एक ही आत्मा पिलाया गया है। और प्रियो, पत्रस के द्वारा वचन कहता है कि बपतिस्मा के दिन हमें पवित्र आत्मा का दान प्राप्त हो जाता है। बपतिस्मा के दिन पवित्र आत्मा का दान हमें प्राप्त हो जाता है। पवित्र आत्मा हमको मिल जाता है। मन फिराकर विश्वास करके जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो ऑटोमेटिक हम जो बपतिस्मा के जल से जब बाहर आते हैं तो पवित्र आत्मा का दान हमें मिल जाता है। और यही कारण है कि परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, हे पिता,
हे अब्बा कहकर पुकारने का अधिकार हमें प्राप्त हो जाता है। आइए हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री उसका चौथा अध्याय और मैं आपको 6वां वचन पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। लिखा है, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। 7वें वचन देखते हैं, इसलिए तुम अब दास नहीं परंतु पुत्र हैं, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ है। पुत्र की आत्मा हमको दिया गया है, जिसके द्वारा परमेश्वर को हे पिता हे अब्बा कहकर हम पुकार पाते हैं। वचन कहता है, अब हम दास नहीं, हम उसके पुत्र हैं, उसके वारिस हैं। हाँ मेरे दोस्तों, ये बात सच है कि पवित्र आत्मा बपतिस्मा के दिन हमें मिल जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारा अभिषेक हो गया है। अभिषेक अलग विषय है। लोग आज सिखा रहे हैं, बहुत सारे झूठे प्रचारक निकल पड़े हैं। उन सारे झूठे प्रचारकों में आज जो प्रचारक निकल पड़ा है, जैसे कि आप जानते हैं, ये मूर्ख मंथन बैठक वाला जो आज कलीसिया में गड़बड़ी फैला रहा है, अन्य भाषा को लेकर, दशवांश को लेकर, पवित्र आत्मा के दान वरदानों को लेकर जो गड़बड़ी फैला रहा है, मैं ऐसे लोगों की शिक्षा से आपको सतर्क करना चाहता हूं। यह सच है कि पवित्र आत्मा बपतिस्मा के दिन हमें मिल जाता है। बपतिस्मा के दिन पवित्र आत्मा तो मिल जाता है, पर अभिषेक जो है वो अलग विषय है। और जब तक अभिषेक नहीं पाओगे, अभिषेक का मतलब क्या है दोस्तों, हम जानते हैं पुराने नियम में परमेश्वर अपने राज्य के सुसमाचार को फैलाने के लिए या अपने योजना को पूरा करने के लिए, अपनी प्रजा के लिए जब राजा को नियुक्त किया था, अपनी प्रजा मतलब इज़राइली प्रजा के लिए सबसे पहले एक राजा को नियुक्त किया था, जिसका नाम है शाऊल। शाऊल को जब परमेश्वर ने इज़राइलियों पर राजा नियुक्त किया तो परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, शमूएल के द्वारा उसका अभिषेक किया। फिर उसके बाद राजा शाऊल परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो परमेश्वर ने शाऊल को उस राजा के पद से हटा दिया, उसे तुच्छ जाना, क्योंकि राजा शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। और फिर भविष्यवक्ता शमूएल को बताया गया है कि जा, मैं राजा शाऊल को तुच्छ जाना है, उसके बदले मैं एक दूसरे राजा को नियुक्त करने जा रहा हूं, और तू जा बैतलहम में जाकर ईशे के पुत्रों में से 7 पुत्र हैं, उसके 7 पुत्रों में से एक पुत्र है जिसका तुझे अभिषेक करना होगा, उसे मैंने चुना है, मेरी प्रजा के ऊपर उसे अधिकार दिया जाए, उसे राजा बनाया जाए। जा और उस बालक दाऊद का अभिषेक कर। दोस्तों, परमेश्वर की आज्ञा को पाकर जब भविष्यवक्ता शमूएल बैतलहम में आया तो ईशे के पुत्र 7 पुत्रों में से सबसे छोटा पुत्र, सबसे छोटा दाऊद को बुलाया गया है। जब दाऊद शमूएल के सामने आया तो परमेश्वर ने आज्ञा दी कि इसका तू अभिषेक कर।
इसका तो अभिषेक कर। ये वही हैं जो मेरे मन के अनुसार चलने वाला मेरा दास हैं। हाँ मेरे दोस्तों, तब आइए हम देखते हैं, जब शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया, अभिषेक की जो परिभाषा है, अभिषेक का मतलब क्या है, उसको मैं समझाने की कोशिश करने के लिए ये सारा दृश्य या सारी कहानी आपको मैं सुना रहा हूं। दोस्तों हम देखते हैं, जब शमूएल ने बालक दाऊद पर अपने हाथ में रखा हुआ तेल से भरा हुआ सिंग को लेकर, तेल से भरा हुआ सिंग को लेकर उस पर जब उंडेला और अभिषेक किया है, तो हुआ क्या? आइए हम पढ़ते हैं शमूएल की पहली किताब, शमूएल की पहली किताब उसका 16 अध्याय 13 वचन में लिखा हुआ है, तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। उसका अभिषेक किया। उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा, बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। दोस्तों, परमपिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने प्रजा को चलाने के लिए, अपने प्रतिज्ञा के प्रजा को चलाने के लिए राजा का नियुक्त किया है और उसका अभिषेक किया है। शाऊल का भी अभिषेक हुआ है और दाऊद का भी अभिषेक हुआ है। अभिषेक के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि वो परमेश्वर के सामर्थ्य को पाए, सामर्थ्य को पाकर इज़राइल देश पर राज्य करे। क्योंकि देश पर राज्य करना कोई साधारण विषय नहीं है, और परमेश्वर की प्रजा पर राज्य करना कोई साधारण विषय नहीं है। इसलिए परमेश्वर अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपने ज्ञान को देने के लिए अभिषेक के इस कार्य को करते आए हैं। सो अभिषेक के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य राजा नियुक्त करना, एक व्यक्ति को राजा के तौर पर चुना जाना, उसका नियुक्त करना, और साथ ही साथ उसका अभिषेक करके उसको सामर्थ्य से भर देना, उसको सामर्थ्य से भर देना है। हाँ मेरे दोस्तों, अभिषेक के पीछे सामर्थ्य का प्राप्त होना है। अभिषेक यानी परमेश्वर की शक्ति से भर जाना। लिखा है, जब शमूएल ने तेल के सिंग को लेकर दाऊद पर उंडेला, तो यहोवा का आत्मा बल से उतरते आया, बल से उतरते आया। और यही कारण है कि बालक दाऊद पहाड़ जैसे गोलियत को मार सका। तो प्रियो, दाऊद के जीवन में इस अनुभव से हमें सीखने की आवश्यकता है कि अभिषेक जो हैं वो परमेश्वर की आज्ञा है, जिसके द्वारा हम सामर्थ्य को पाते हैं। और इस सामर्थ्य को पाने के विषय में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं। चेले बड़े उत्सुक थे कि अब बताइए कि अब हमें क्या करना है। यीशु मसीह अब उद्धार के कार्य को पूरा करके क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और जीवित हुए, और उठा लिए जाने से पहले, स्वर्ग आरोहण होने से पहले चेलों से कहते हैं कि देखो, तुम अभी इतने उतावले ना बनो, कि मेरे काम को करने के लिए तुम इतने उतावले ना बनो।
तुमको यरूशलेम में ही रहना पड़ेगा। कब तक? आइए हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय और चौथे वचन में हम देखते हैं, लिखा है, और उसने और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। पिता की एक प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा को पूरा होने तक तुम्हें यरूशलेम में रहना होगा। और बाद में कहते हैं 8वें वचन में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा तब सामर्थ्य पाओगे। तुम इतने उतावले ना बनो, तुमको सामर्थ्य की आवश्यकता है। तब तक तुम यरूशलेम में रहे, पिता की प्रतिज्ञा जब तक पूरी ना हो जाए। पिता की प्रतिज्ञा जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उंडेलने की प्रतिज्ञा, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना एक विश्वासी कुछ कर नहीं पाएगा। पवित्र आत्मा पा लेने से हम उसके बच्चे बन जाते हैं, उसके बेटे, उसके संतान बन जाते हैं। पर यह संतान सयाना बने, सामर्थ्य बने, आत्मा की अभिषेक की आवश्यकता है, सामर्थ्य की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। और नीचे लिखा है, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। पृथ्वी की छोर तक गवाह बनना चाहते हो तो सामर्थ्य की आवश्यकता है। और सामर्थ्य जब तक तुम पर उतर ना आए, पवित्र आत्मा जब तक तुम पर उतर ना आए, तुम सामर्थ्य नहीं पाओगे। पवित्र आत्मा का उतर आना, दाऊद पर भी परमेश्वर की आत्मा बल से उतरा। ध्यान दीजिए, बल से उतरा। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, पवित्र आत्मा जब तक तुम पर उतर ना आए, तुम सामर्थ्य नहीं पाओगे। मेरे काम को करना चाहते हो तो सामर्थ्य की आवश्यकता है, और जब तक पवित्र आत्मा तुम पर उतर ना आएगा, तुम सामर्थ्य नहीं पाओगे। मतलब शक्तिहीन रहोगे, निर्बल रहोगे। परमेश्वर के काम को करने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता है। यह सामर्थ्य कैसे प्राप्त हुआ? तो पेंतकोस्त पर्व के दिन हम देखते हैं 120 लोगों पर वो पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर आग की जीव बनकर 120 लोगों पर आ ठहरी। पवित्र आत्मा उतर आया और आग की जीभ बनकर एक एक पर आ ठहरी। और लिखा है कि वे लोग आत्मा से भर गए और सामर्थ्य के अनुसार अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। सामर्थ्य के अनुसार हुआ क्या? पवित्र आत्मा हर एक पर आ ठहरी और वे आत्मा से भर गए। फिर सामर्थ्य को पाकर अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय और 3 वचन में देखते हैं, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा हर एक पर आ ठहरी, आत्मा से भर गए और सामर्थ्य को पाकर अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। दोस्तों, पवित्र आत्मा का उतर आना
सामर्थ्य का प्रतीक है। जब तक पवित्र आत्मा उतर ना आए, हम पर उतर ना आए, हम सामर्थ्य नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा का अंदर आना, पवित्र आत्मा का दान पाना, वो अलग विषय है जिसके कारण हम उसके पुत्र बन जाते हैं, उसके संतान बन जाते हैं बपतिस्मा के द्वारा। मन फिराकर विश्वास करके जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, पवित्र आत्मा का दान हमको मिल जाता है। वही पवित्र आत्मा जब तक ऊपर उतर ना आए, हम शक्तिहीन रहेंगे। इसलिए 120 लोगों पर जब पवित्र आत्मा उतर आया, उन पर हर एक पर ठहरा और वे आत्मा से भर गए, तो सामर्थ्य पाकर दोस्तों सारी दुनिया में यीशु मसीह का सुसमाचार फैला है, पाए हैं। इसका कारण क्या है? सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। तो मैं आपको बता दूं, पवित्र आत्मा का उतर आना पुराने नियम में अभिषेक कहा गया है। पुराने नियम में अभिषेक कहा गया है। पवित्र आत्मा के उतर आने से सामर्थ्य जो प्राप्त होता है वो अभिषेक कहा गया है। और उसी अभिषेक के विषय में प्रभु यीशु मसीह 120 लोगों से कहते हैं कि पवित्र आत्मा जब तक तुम पर उतरना आएगा, तुम सामर्थ्य नहीं पाओगे। मतलब तुम्हारा अभिषेक नहीं होगा, तुम सामर्थ्य नहीं पाओगे। हाँ मेरे दोस्तों, पवित्र आत्मा का उतर आना, यह अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक का कार्य है। परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को फैलाने के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता है, और सामर्थ्य अभिषेक के द्वारा मिलता है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है जो उतर आता है। मैं आपको बता दूं, पवित्र आत्मा को पानी से तुलना करते हैं, तेल से तुलना की जाती है, हवा से तुलना की जाती है। पवित्र आत्मा हमको पिलाया गया है। प्यासे इंसान को, प्यासे व्यक्ति को प्यास लगे तो उसे पानी पिलाते हैं। पानी पीकर वो तृप्त हो जाता है क्योंकि प्यास बुझ गई है। प्यासे इंसान को पानी पिलाओ तो प्यास उसकी बुझ जाती है और वो तृप्त हो जाता है। अगर उसी पानी से उसको नहलाओ तो थके हुए उस व्यक्ति को एक नई शक्ति मिलती है, एक नई ताजगी मिलती है हमसे। पानी का पीना अलग विषय है और पानी से नहाना यह अलग विषय है। पानी से नहाना यानी पवित्र आत्मा का अभिषेक है। और जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर नहीं आएगा, तब तक हर एक विश्वासी निर्बल है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। क्या कोई ऐसा पिता है, अगर उसका बेटा उसे अंडा मांगे तो क्या उसे वो सांप बिच्छू देगा? नहीं। फिर क्यों ना तुम्हारा पिता तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं देगा। तुम्हारे मांगने पर पवित्र आत्मा जरूर देगा। मांगो। हाँ मेरे प्रियो, हमें पवित्र आत्मा को मांगने की आवश्यकता है, मांगने की भी आवश्यकता है। बिना मांगे जो मिलता है पवित्र आत्मा का दान है, और मांगने पर जो मिलता है वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। उसे ही अभिषेक कहा जाता है। इसके विषय में और मैं आने वाले दिनों में और वीडियो बनाऊंगा। अभिषेक और पवित्र आत्मा का जो विषय है, ये दोनों भी अलग अलग विषय हैं, अलग अलग अनुभव हैं, अलग अलग पड़ाव हैं। पहला पड़ाव पवित्र आत्मा का दान, दूसरा पड़ाव पवित्र आत्मा का अभिषेक। और जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं होगा, तब तक वो निर्बल ही रहेगा। और यही कारण है कि आज कलीसिया, दोस्तों, जब दाऊद पर पवित्र आत्मा उतर आया, बल से उतरते आया,
तो पहाड़ जैसे गोलियत को मार गिराया। और आज कलीसिया बहुत सारी समस्या को लेकर परेशान है। आज कलीसिया सताई जा रही है, मारी जा रही है, काटी जा रही है, लेकिन विश्वासियों में, कलीसिया में किसी प्रकार का एक्शन नहीं है, किसी प्रकार की जलन नहीं है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ऊपर उतर आने के अनुभव में कलीसिया नहीं है, कलीसिया नहीं है। दोस्तों, पहले सदी की कलीसिया में 120 लोगों पर जो पवित्र आत्मा उतर आया है, वो सामूहिक अभिषेक है, सामूहिक अभिषेक है। पर व्यक्तिगत अभिषेक को पाने की भी आवश्यकता है, जिसके लिए हमें प्रार्थना करना है, जिसके लिए हमें प्रार्थना करना है। और प्रार्थना करके अभिषेक के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाकर हमें शूरवीर कार्य करना है, सारी समस्याओं का हल निकालना है। जैसे दाऊद ने परमेश्वर की प्रजा, उसकी सेना उलझन में थी तो उसका हल निकाला, गोलियत को मारकर हल निकाला है। और आज हमें सार्वभौमिक मसीह कलीसिया के लिए काम करना है, तो अभिषेक की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा से भर जाने की आवश्यकता है। और इस अनुभव में कलीसिया नहीं चल रही है, इसलिए सताई जा रही है, मारी जा रही है, काटी जा रही है, और कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर सुसमाचार के विरोधियों को सद्बुद्धि दे। दोस्तों, ये हमारी बुजदिलता है, कायरता है। हम में वो आत्मा नहीं है, वो अभिषेक की आत्मा का अनुभव हम नहीं चल रहे हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि आइए हम प्रार्थना करेंगे। कलीसिया सताई जा रही है, मारी जा रही है, जो सता रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मार रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनको सद्बुद्धि दे, उनको मन फिराव दे। ये कायरता है मेरे दोस्तों। भक्त दाऊद तो जल पड़ा। ये खतना रहित फिलिस्ती, ये इसकी क्या औकात है कि जीवित परमेश्वर सेना की, यहोवा की सेना को ललकार रहे। युद्ध यहोवा का ही है कहकर वो आगे बढ़ा है। आज हमारे सामने जो समस्या है, कलीसिया सताई जा रही है, मारी जा रही है, काटी जा रही है, और हम कह रहे हैं कि आइए हम प्रार्थना करेंगे। ये हमारी बुजदिलता है, ये हमारी कायरता है। कलीसिया डरपोक बन गई हैं। उसका कारण है पवित्र आत्मा का ऊपर उतर आने के अनुभव में कलीसिया नहीं है, कलीसिया नहीं है। तो दोस्तों, इन अंतिम दिनों में कलीसिया को जो करना चाहिए, कलीसिया जो समस्या में चल रही है, उस समस्या के हल के लिए आज सार्वभौमिक मसीह कलीसिया को एक सेना बनकर खड़े होकर परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए संघर्ष करना है। उसके लिए पवित्र आत्मा की अभिषेक की आवश्यकता है। आइए हम सब मिलकर व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर की अभिषेक, पवित्र आत्मा की अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। आप सबों को फिर एक बार, विशेषकर इस वचन को, इस संदेश को सुनने वालों के जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक भरपूर उतर आए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और आप सब लोग भी अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में लगे रहें, ताकि परमेश्वर आपको सारी आशीषों से भरपूर करे, सामर्थ से भरपूर करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन।